अच्छा, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इस वाली लाइन के अंदर आपके पास स्पेस बहुत ज्यादा आई है। जो आपकी तीसरी लाइन मौजूद है, उस तीसरी लाइन के अंदर मैंने स्पेस भी दे दिया और एक दो लाइन ब्रेक भी कर दी है, सही है ना। एक दो लाइन के बाद अब आपका टैक्स स्टार्ट हो रहा है। तो इसका रिजल्ट किस तरीके से आएगा, आप लोग मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं। सिंगल लाइन के अंदर आएगा या जिस तरीके से मैंने स्पेस दिया हुआ है वैसे आएगा। टैक्स करना चाहें सिंगल टैक्स। लाइन में। सॉरी। सर सिंगल लाइन सिंगल के लाइन में। अंदर ही आएगा शायद। सिंगल लाइन में आएगा, और कोई। सिंगल लाइन विदाउट में। स्पेस ही आएगा, तो जितनी स्पेस, एक सिंगल स्पेस पे ही आएगा वो। सिंगल स्पेस पे आएगा। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इसका रिजल्ट। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। मैंने रिफ्रेश करा, तो आप देख सकते हैं कि इसका स्पेस बिल्कुल, जिन लोगों ने सिंगल लाइन में कहा, बिल्कुल सही कहा कि आपका स्पेस सिंगल लाइन में आएगा, क्योंकि HTML हमेशा सिंगल स्पेस ही काउंट करता है। अब मैं चाहे यहाँ पर यही बात ये बता रहे हैं कि देखो, इन्होंने ये सिंपल लाइन बनाई, देन इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस क्रिएट करा, देन इसके अंदर स्पेस भी क्रिएट कर दिया, लाइन भी ब्रेक कर दी, लेकिन रिजल्ट इसका बिल्कुल सेम एज इट इज आया। यानी कि HTML वाइट स्पेसिंग को काउंट नहीं करता, HTML सिंगल स्पेस को ही काउंट करता है, सही है ना। अच्छा, इसके लिए हम क्या करेंगे कि भाई, इसके लिए हमारे पास आगे टैग्स मौजूद हैं, वो हम देखते हैं। सही है। यासिर भाई की कॉल आई थी यार, उनको सामान मिल गया है। अच्छा, ये काइंडली माइक बंद कर लें, यासिर भाई की जिनकी कॉल आई हुई है। अ, हाँ, अब सबकी ये वाली बात सबको समझ आ गई है, इससे आगे चले हम। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ना हमेशा याद रखिएगा, इस रूल को। अब हम आगे चलते हैं, सही ना। अच्छा, अब हमारे पास एक और आ रहा है BR का टैग। अच्छा, अभी तक हमने जितने भी टैग पढ़े हैं, चाहे हमारे पास हेडिंग के टैग हो, पी का टैग हो, बोल्ड का टैग हो, इटैलिक का टैग हो, सब हो, सब का टैग हो, सब का टैग हो, ये सब क्या थे, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग हमारे पास थे। अच्छा, ये जो हमारे पास BR का टैग हैगा, ये टैग कहलाता है सेल्फ क्लोजिंग टैग, यानी कि हमें इसको, इसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग बनाने की जरूरत नहीं है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग कहलाता है। इसका काम क्या है, इसका काम है अगर लाइन को ब्रेक करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम अगेन अपने कोड के अंदर आ जाते हैं। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पे आने के बाद, अच्छा अब ना आपको लोगों को बता देता हूँ, मुझे याद आई है, कमेंट ने इसके अंदर काफी एंड में आएगा। कमेंट किस लिए होता है, कमेंट का कुछ लोगों को आइडिया है क्या, क्या मकसद होता है प्रोग्रामिंग में कमेंट का, तो मुझे बता दे, अदरवाइज मैं बता देता हूँ। नो सर। अच्छा, कमेंट हमारे पास इसलिए होता है, एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई नोट्स बना रहे हो, अब हम प्रॉपर वर्क कर रहे होते हैं, तो या हम मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हम पेन से कर रहे होते हैं, लेकिन हम सम टाइम क्या करते हैं, पेंसिल से कुछ साइड में लिख देते हैं जो हमें याद दिहाने के लिए रहे। ऐसा ही है। जी सर। अच्छा, तो हम कहाँ थे, ये वाली बात आप लोगों को समझ आ गई जो मैंने अभी कही। सर आप कमेंट के बारे में बता रहे थे। हाँ, कमेंट के बारे में बताता। अच्छा, अब कमेंट के बारे में हमारे पास क्या आता है, देखिए, कमेंट हमारे पास जस्ट लाइक हमारे पास मैथ के हम अंदर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए हम नॉर्मली पेन से कर रहे होते हैं पेपर के अंदर, लेकिन हम क्या करते हैं, समटाइम पेंसिल का यूज़ कर लेते हैं। पेंसिल का यूज़ क्यों करते हैं, कि साइड में हमें कोई चीज़ लिखनी हो, जो हम मिस कर, भूल ना जाएं बाद में, याद दिहाने के लिए हम उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर कमेंट होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक पी का टैग बनाऊं बीच में, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इन सबको मैं पहले मिटाता हूँ। सही है। ये मेरे पास समझे 3 लाइंस मौजूद हैं। अच्छा, अभी मैं अगर इसका आप लोगों को रिजल्ट दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से आएगा। इसका रिजल्ट सिंपल 2 लाइंस के अंदर आ गया। ये हमारे पास अच्छा, 3 लाइनें ही है, 3 लाइनें आ गई आपके पास। सही है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि यार जो ये लाइन है ना, मैंने इसके अंदर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि भाई दिस इज पैरा टैग। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि ये मैंने याद दहानी के लिए लिखा हुआ है,
लेकिन ये मेरे कोड जो है ना, यहाँ पर मेरे रिजल्ट इसका शो ना हो। तो इसके लिए मैं इसको क्या कर दूंगा, कमेंट। कमेंट किस तरीके से करेंगे, आप कंट्रोल दबा के क्वेश्चन मार्क का जो बटन है उसके ऊपर प्रेस करेंगे तो ये आपका कमेंट हो जाएगा। सही है। कंट्रोल का बटन दबा के रखना है, देन आप क्वेश्चन मार्क प्रेस करेंगे, ये आपका कमेंट हो जाएगा। कमेंट किस तरीके से होता है, तो आप ये देख सकते हैं, ये आपके पास लेस देन ग्रेटर देन का साइन है, देन ये एक्सक्लेमेशन मार्क एंड सो ऑन। ये आप देख लीजिएगा, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट तरीका बता दिया कि आपको किस तरीके से कमेंट करना है। कि आपने इस जिसको भी कमेंट करना है उसको सेलेक्ट करा। पहले मैं आपको इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ, तो ये देखें, ये 20 से अब ये चला गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली लाइन भी कमेंट हो जाए। मैंने इस पूरी लाइन को सेलेक्ट करा, जितना भी मुझे टेक्स्ट को कमेंट करना है मैंने उसको सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल का बटन मुझे दबा के रखना है। अगर मैं यहाँ पे मेरे पास हो भी तो अ, और देखिए, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको दबा के इसको सेलेक्ट कर लिया, इस वाली लाइन को। मैंने कंट्रोल का बटन ये दबा के रखा, देन क्वेश्चन मार्क प्रेस कर दिया, तो ये मेरा कमेंट हो गया। अब मुझे इसको अनकमेंट किस तरीके से करना है, कि मैं चाहता हूँ नहीं यार, ये वाली लाइन अब मुझे चाहिए, मुझे अपने कोड में दिखानी है, तो किस तरीके से करूंगा। मैं अगेन कंट्रोल का बटन दबा के रखूंगा, क्वेश्चन मार्क अगेन दबा दूंगा, तो ये मेरा अनकमेंट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे उसको सेलेक्ट करना लाजमी है। सही, ये वाली बात क्लियर है, देन हम आगे चलते हैं। जी, सही। अच्छा, अब मैंने इस पूरे को सेलेक्ट करा और इस पूरे को कमेंट कर दिया। सही। अच्छा, ये अभी आप देखेंगे ये लास्ट वाला कमेंट नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखें क्लोज हुआ हुआ है। मैं इसको यहाँ से क्लोजिंग से हटा देता हूँ, अब ये आ जाए। सही है? ये आपका पूरा कमेंट हो गया। अच्छा, अब हम इसको चेक भी करके देख लेते हैं कि भाई ये हमारा बिल्कुल भी आपको नहीं दिखेगा। सही, क्योंकि मैंने अब सब कुछ कमेंट कर दिया। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, मैंने तो सर इसको। हम कमेंट कर क्यों रहे हैं? अच्छा, मैं कमेंट इसलिए कर रहा हूँ कि अब मैंने इसको मिटाऊं ना बार बार, यही चीज मैं आपको दे सकूं। अब देखिए, मैं बार बार मिटा रहा था, अब आपको कोई भी चीज देखनी हो, आप किस तरीके से रिवाइज करेंगे। सही है ना, तो मैं कमेंट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको इनकेस देखनी हो, आपने अनकमेंट करा, आपने चेक कर लिया। अब मैं जब मिटा दूंगा तो आपके पास कोड किस तरीके से आएगा, मैं तो एक एक चीज बता रहा हूँ ना आपको। अच्छा, देन अब आपके पास आता है बी आर का टैग। बी आर का टैग आएगा आपके पास ब्रेक, लाइन को ब्रेक करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक पी का टैग बनाया। सही है, पी का टैग बनाने के बाद या मैं यही वाली लाइन को यूज कर लेता हूँ, मैंने इसको कॉपी करा यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सही है। अच्छा, अब इस लाइन को मुझे मालूम है कि भाई मैं इंटर प्रेस जितने भी कर दूं, ये मुझे सिंगल लाइन के अंदर ही दिखाएगा। तो भाई अब मुझे नेक्स्ट लाइन के अंदर आना है, तो मैं कैसे करूं। तो इसके लिए हमारे पास HTML ने बोला भाई आपको क्या करना है, आपको बी आर के टैग का इस्तेमाल करना है। ये मैंने बी आर के टैग का इस्तेमाल करा, इससे हमारी लाइन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। अच्छा, बी आर का टैग मैं दोबारा से बता रहा हूँ, सेल्फ क्लोजिंग टैग हैगा। इसको हमें बंद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सही है ना, इसका ही बस ये ओपनिंग टैग ये इसका ये यही है। सही है। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास एक तो ये हो गया। अब देखिए, अब मैं इस वाले ये चीज़ हमने कर ली बी आर का टैग। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता भी देता हूँ कि भाई बी आर का टैग, अब ये मुझे दिखाना नहीं है, ये आप लोगों की याद दहानी के लिए है, मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब आप लोग इससे रिवीजन कर सकते हैं। और अब मैंने इसको क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। सही है। अच्छा, एक और हमारे पास होता है, जैसे बी आर का टैग है, एक और रहेगा हमारे पास एच आर। एच आर का टैग किस लिए होता है, हॉरिजॉन्टल रूल। उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि एक तो आपकी लाइन को ब्रेक करना, देन आपकी लाइन के ब्रेक करने के बाद एक लाइन क्रिएट कर देना है। कैसे, ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मैंने एच आर का टैग बनाया। तो आप ये देखेंगे, पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ, तो सेम ये ऐसे आ गया। अब मैंने यहाँ पे एच आर के टैग का यूज कर लिया, तो ये देखिए, मैंने इसको रिफ्रेश करा कि यहाँ पे इसने एक तो लाइन को भी ब्रेक कर दिया और एक सेंटर में लाइन भी क्रिएट कर दी। ये क्या करता है, एक तो लाइन को ब्रेक कर देता है और सेंटर में लाइन क्रिएट कर देता है, ये एच आर के टैग का काम है। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई, बी आर के टैग का क्या काम है, एच आर के टैग का क्या काम है। देन हम आगे चलते हैं। क्लियर है, जल्दी से बता दें। यस सर, क्लियर है।
चलें अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास आते हैं सेमेंटिक मार्कअप। अच्छा, सेमेंटिक मार्कअप क्यों होते हैं? अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आऊँ और मैं यहाँ पे सर्च करूँ डेल। अच्छा, ये तो हमारे पास डेल के आगे। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, इसकी मैंने एग्जाम्पल भी दी थी। ये मैं लैपटॉप सर्च करता हूँ। सही है। ये मैंने लैपटॉप सर्च करा, तो आप ये देखिए मेरे पास यही वाली वेबसाइट क्यों ऊपर आई। सही है ना। इस वाली वेबसाइट के ऊपर आने का मतलब ये है कि इन्होंने अपनी एसईओ बहुत अच्छी करी हुई, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से करी हुई। इसी के अंदर एक पार्ट हमारे पास इसमें आते हैं सेमेंटिक मार्कअप। क्यों? देखें, टैग तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे, अब ये स्ट्रॉन्ग का टैग है। मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। सही है। इसका हमारा काम हो गया। अब ये देखिए, ये आपका कोड ना मेंटेन होता जा रहा है एक ही जगह के ऊपर। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने बोला भाई, एक मैंने टैग बनाया बी का, यानी कि एक मैंने बी के टैग के अंदर कर देता हूँ पी के टैग को। सही है। और मैंने बोला दिस इज बोल्ड टैग। अच्छा, देन मैंने एक और बनाया स्ट्रॉन्ग का। और मैं बीच में क्या यूज कर लेता हूँ, एच आर लाइन भी ब्रेक कर देगा और लाइन भी क्रिएट कर देगा। और मैंने यहाँ पे बना दिया एक स्ट्रॉन्ग का टैग। सही है। और इसके अंदर मैंने बना दी पी का टैग, और मैंने बोल दिया दिस इज स्ट्रॉन्ग टैग। सही है। अच्छा, अब आप में से कोई मुझे इसमें से डिफरेंस बता सकता है कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में? दोनों बोल रहा था। नहीं, फर्क सर क्या है फॉन्ट दोनों साइज में? का डिफरेंस है। फॉन्ट साइज के डिफरेंस है। अच्छा, फॉन्ट साइज का डिफरेंस है। और कोई बता सकता है क्या फर्क है इसमें? कोई बता सकता है इसमें डिफरेंस क्या है? कोई और पार्टिसिपेट करना चाहेगा या यहाँ पे बस एक दो लोग ही हैं? फॉन्ट कलर, एक का एसएमएस आया फॉन्ट कलर, इसके अलावा और कोई और? सर आई थिंक सेंटर वर्ड में भी डिफरेंस है, जहाँ पे बोल्ड और स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है उस पे भी। सही है। अच्छा, अब जैसे कि हम ये वजह हो सकती है कि जो आपने कहा ना कि ये एसईओ स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो ये उस चीज को एनहांस करता हो हमारी ऑप्टिमाइजेशन को, रिप्रेजेंटेशन में वेबसाइट की। अच्छा, वो तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी मैं इन दोनों का फर्क पूछ रहा था। इन दोनों में आपको कोई फर्क दिख रहा है? सब बाहर तो नहीं दिख रहा, बट थोड़ा सा छोटा दिख रहा है शायद, स्ट्रॉन्ग टैग वाला। अच्छा, वो स्ट्रॉन्ग का आपको नहीं, माइनर। इसलिए छोटा लग रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग का वर्ड चेंज है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों से पूछा था, तो आप लोग बिल्कुल यूं समझ गए थे क्योंकि वो दोनों वर्ड सेम थे। यहाँ पे दोनों एक ही हैं। अगर आप दिस और इसको चेक करें, इन दोनों को और इन दोनों को, तो इनमें आपको बाहर कोई भी फर्क नहीं दिखेगा। ना इनके अंदर साइज का फर्क है, ना इनके अंदर कलर का फर्क है, ना इनके अंदर थिकनेस का फर्क है। ये दोनों सेम है, बिल्कुल ही सेम है। लेकिन अब भाई, दोनों दो टैग क्यों दे दिए? जो चीज हम बोल्ड से कर सकते हैं वही हम स्ट्रॉन्ग से कर रहे हैं, तो दो चीजें क्यों थी? तो इसकी वजह यह है कि अगर आपने जस्ट लाइक ये ना इम्पोर्टेंस को क्रिएट कर रहा है। जो हमारे पास सेमेंटिक मार्कअप होते हैं ना, वो हमारे टैग की इम्पोर्टेंस को इनहेंस करता है एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा, ये थोड़ी आगे की चीज है, ये मैं लेकिन कोशिश करूंगा आप लोगों को समझा सकूं। सेमेंटिक मार्कअप, अगर मेरे पास, हाँ ये देखें, ये देखिए। अच्छा, अभी आप ये नहीं, अभी इसमें नहीं चाहिएगा कि डिफ क्या है, स्पैन क्या है, क्या है। अभी आप ये देखें कि अभी ये नॉन सेमेंटिक टैग है हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे। अब जस्ट लाइक आपके पास बोल्ड का टैग आएगा। अब देखिए, हमारे पेज को नहीं मालूम कि उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंस आएगी।
जो हमारे पास सेमेंटिक मार्कअप होते हैं ना, वो बेसिकली इंपॉर्टेंस को क्रिएट करते हैं। जस्ट लाइक अगर आप लोगों ने कोई, हमारे पास ऐप होती है ना जो वॉइस रिकॉग्नाइज करती है, या अगर हम कोई टैग्स को बोलें कि भाई अब इसको रीड करे, सही है, तो वो नॉर्मली रीड कर रहा होता है अगर उसके ऊपर कोई सेमेंटिक मार्कअप जस्ट लाइक स्ट्रॉन्ग का सेमेंटिक मार्कअप ना लगा हुआ हो। सही है। अच्छा, अब अगर उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग का सेमेंटिक, अच्छा ये चीज़ें पहले यूज होती थी, अब इन चीज़ों के लिए काफ़ी एडवांस चीज़ें भी मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास क्योंकि मौजूद है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग का टैग ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा हमारे वेब पेज को। वो बताएगा कि भाई ये जो वर्ड है ना इसकी ज़्यादा अहमियत है। सही है ना। जस्ट लाइक अगर आप किसी को कुछ बोल रहे हो तो वो थोड़ा सा बोलते वक्त फर्क आपको आएगा उसमें। ये बात क्लियर हो रही है सबको? इसमें कोई सर कंफ्यूजन है? नहीं, ये सिमेंटिक नहीं समझ में आ रहा। सेमेंटिक बस आप इतना समझें कि हमारी कोई भी जो सेमेंटिक टैग होते हैं ना, हमारे वेब पेज को, हमारे ब्राउजर को, ब्राउजर मालूम है सबको क्या होते हैं? जी पता है। जो हमारे ब्राउजर हैं उसको और ज्यादा मदद करते हैं समझने में कि भाई ये चीज क्या है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर ये दोनों मैंने टैग इस्तेमाल करे हुए हैं, ये भी, ये बोल्ड का टैग है, स्ट्रॉन्ग का टैग है। अब मैं इसने इसके अंदर कोई वर्ड लिखा हुआ है, सही है, तो वो मेरा ब्राउजर, वो बोल्ड के अंदर मैंने कोई वर्ड लिखा हुआ है, तो वो मुझे बज़ाहिर दिखने में तो फर्क लग रहा है, लेकिन मेरे सिस्टम को, मेरे ब्राउजर को नहीं पता चलेगा कि भाई ये कोई खास चीज़ है। तो उसके लिए हम सेमेंटिक मार्कअप का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसको मालूम हो सके हाँ यार इसमें कोई अहमियत वाली चीज़ मौजूद है। अच्छा, इसके लिए हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें इनहेंस आ गई हैं, तो हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन HTML ने हमें फिर भी ये सेमेंटिक मार्कअप दिए हुए हैं। इसी तरीके से जस्ट लाइक आपके पास स्ट्रॉन्ग का हैगा, इसी तरीके से आपके पास EM का भी हैगा। EM का जो आपके पास सेमेंटिक मार्कअप है, ये भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मतलब प्रोवाइड कर रहा होता है कि भाई मतलब इम्पोर्टेंस, कि भाई ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देखिए यहाँ पे बता भी रहा है, ये आप लोग पढ़ भी सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ब्राउजर विल शो दी कंटेंट्स FNEM, अच्छा नहीं ये नहीं, इंडिकेट्स इम्फेस मीनिंग। अच्छा ये देखिए, मीनिंग, मीनिंग सेंटेंस, ये वाले टैक्स को पढ़ लें आप लोग। सही है। तो मीनिंगफुल आफ्टर बनाता है बिटकॉइन। बेसिकली आपके टैक्स को। सही है ना, कि मतलब आपके टैक्स की कोई इंपॉर्टेंस है ये। अगर हम नॉर्मली पी के टैग के अंदर सब कुछ लिखते रहें तो वो कोई इंपॉर्टेंट क्रिएट नहीं हो पाती है। अगर हम कुछ असल में ऐसे ना कीवर्ड्स होते हैं, जस्ट लाइक हम ना एसईओ के ऊपर, जो मैं एसईओ का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, हम देखते हैं कि भाई क्या चीज़ें, आप लोगों ने अक्सर ये सुना होगा कि भाई ईयर के एंड के अंदर आ रहा होता है भाई ये चीज़ सबसे ज़्यादा सर्च हुई है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा सर्च हुई है। तो बेसिकली हमारे ऊपर ना इसके ऊपर वर्क कर रहा होता है कि भाई गूगल के ऊपर सबसे ज्यादा सर्चिंग इस प्रोडक्ट के ऊपर किस चीज के ऊपर हुई है। तो हम उसी से रिलेटेड कीवर्ड्स को ना इन सेमेंटिक मार्कअप के अंदर कर रहे होते हैं, ताकि कोई भी, मिसाल के तौर पे इस वर्ड को, अब जस्ट लाइक इन्होंने ये जो लैपटॉप की मैंने मिसाल दी, इन्होंने अपनी एसईओ इतनी अच्छी करी हुई है। देखिए एक तो ये भी हो सकता है कि इसकी एक तो ये पाकिस्तान में है, तो बिल्कुल ये सब चीज़ें भी मैटर करती होंगी क्योंकि मेरी IP एड्रेस पाकिस्तान से रिलेटेड बताएगा। लेकिन मैं अगर पाकिस्तान के अंदर की बात करूं तो भाई इनकी रेटिंग भी अच्छी होगी, ये सब चीज़ें भी डिपेंड करती होंगी। लेकिन इन्होंने अपनी SEO भी अच्छी करी हुई होगी कि जिसकी मदद से इनकी वेबसाइट टॉप ऑफ द रैंक के ऊपर आ रही है। अच्छा, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, देखिए उन अपनी वेबसाइट को किस तरीके से आप ऊपर ला सकते हैं ये भी एक अहम रहेगा। तो इसके लिए हम सेमेंटिक मार्कअप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद आपके पास एक और आता है। अच्छा, ये EM आप खुद यूज करके देख लीजिएगा, ये भी ये जस्ट लाइक सेम इटैलिक करता है आप लोग, बल्कि मैं करके दिखा देता हूँ। ये मैंने कॉपी करा और मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आता हूँ। ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग, देन ये मैंने यहाँ करा। अब ये देखिएगा थिंक थोड़ा सा इटैलिक हो के आएगा। ये मैं पिक्चर को बंद कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए थिंक थोड़ा सा इटैलिक हुआ है। ये थोड़ा सा मीनिंगफुल बता रहा है कि भाई हमारे ब्राउजर को कि भाई इसकी कोई इंपॉर्टेंस मौजूद है। अच्छा, देन हमारे पास ब्लॉक कोड का हमारे पास ये टैग मौजूद हैगा। ये बेसिकली अब हम किसी भी वेबसाइट से कोई भी चीज़ लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपने
न्यूज़ देखी होगी कि भाई उस न्यूज़ का कोई रेफरेंस होता है, सही है ना। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई बोल रहा है कि भाई चांद दिख गया, तो वो क्या बोलते हैं कि भाई रूरत हिलाल कमेटी ने बताया कि, तो वो रेफरेंस दे रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर आप कोई भी कोट को यूज कर रहे हैं, कोई मतलब इकबाल के शेर को अपनी वेबसाइट के अंदर, मतलब किसी भी चीज को कोट कर रहे हैं, तो अगर आप उसकी वेबसाइट का एड्रेस देना चाहें, तो यहाँ पे तो खैर हमारे पास इतना वो नहीं होता कि कॉपीराइट्स का क्लेम, लेकिन बाहर काफी ज्यादा होता है। तो ये देखें, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है ये, बज़ाहिर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब इसके पीछे वो देखेगा तो उसको ये मालूम होगा कि भाई हमने इसकी साइट का रेफरेंस दिया हुआ है। इसको किस तरीके से कर सकते हैं, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपको ब्लॉक कोड बनाना है। ये आपके पास ब्लॉक कोड का टैग आया। अच्छा, ये टैग बहुत कम यूज हो रहे होते हैं, अदरवाइज आप यूज करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन सेमेंटिक मार्कअप की अपनी इंपॉर्टेंस मौजूद है। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ विकिपीडिया में। विकिपीडिया, अब मैं इसको पिन कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ से कुछ भी ना, ये मतलब जीटीपी से रिलेटेड ये ले लिया, सही है, ये टैक्स, और इसको मैंने यहाँ पर अपने पी के टैग के अंदर बना के पेस्ट कर दिया। अब कोई मुझे अगर बोले कि भाई आपने मेरा मेरा टैक्स उठा के यहाँ लगा दिया, मेरी रिपोर्ट यहाँ पे लगा दी, तो आप उसकी बेसिकली क्या करोगे, साइट लिखोगे यहाँ पे, और उसकी साइट का जो जहाँ से रेफरेंस आएगा, ये यहाँ पर पेस्ट कर दो। तो बेसिकली आप उसकी वहाँ की इंफॉर्मेशन इस पे टैक्स के अंदर प्रोवाइड कर रहे होते हो कि जो रेफरेंस हैगा यहाँ पर है। बज़ाहिर यूज़र को तो ये नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई क्लेम करे कि भाई आपने ये मेरा क्यों कोड यूज़ करा है, तो हम बोल सकते हो कि भाई हमने यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है आपका। सही है। अच्छा, ये बहुत कम यूज़ तो होता सर है। जिसका भी हम रेफरेंस देते हैं, तो हम्म, हम क्या अपनी ये कोडिंग उसको दिखाते हैं फिर, क्योंकि नहीं नहीं, बज़ाहिर तो नजर नहीं कोडिंग आता। कोडिंग नहीं नहीं, ऐसा आपके पास बहुत रेयर केस के अंदर ही होता है। कोडिंग तो आप उसको नहीं सर दिखाएंगे। सर आपने कोडिंग ना तो वैसे, फिर तो बात नहीं बनती ना। अगर वो लॉ पे बात आ जाती, आपने हमारा तो मटेरियल तो उठा लिया, रेफरेंस डाला नहीं, नहीं तो नहीं, वो तो ये सर इंस्पेक्ट करके नजर आ जाएगा उसको। हाँ, वो इंस्पेक्ट करके कोड तो आपको तमाम उसका दिख जाता है, लेकिन कुछ के अंदर रिस्ट्रिक्शन होती है इंस्पेक्ट करके। मैं अभी आपको दो तीन वेबसाइट का अभी तो नहीं दिखाऊंगा, अभी आप देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इंस्पेक्ट करके काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, आगे चलेंगे तो देख लेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, रियरली ये मैंने आज तक यूज़ करा नहीं है प्रैक्टिकल उसके ऊपर, बहुत कम होता है। अच्छा, लेकिन अलबत्ता आपके पास ये क्यू का कोड है, ये आपके पास इस्तेमाल हो रहा होगा। मिसाल के तौर पे मैंने पी का एक टैग्स लिया, सही है, एक टैग लिया, एंड देन इसके बाद ये मेरे पास आ गया, यही मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ टैग्स को। और इस टैग्स के बाद, ओ सॉरी, मैंने ये इस टैग्स को करता हूँ। कहाँ गया मेरा टैग्स। या इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, और इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास एक टैक्स आ गया। अब मैं इसमें चाहता हूँ कि भाई ये जो इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल है ना, ये मेरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं क्यू के टैग के अंदर बंद कर दूंगा। सही है। इससे क्या होगा, ये देखिए, इससे ये देखिए यहाँ पे डबल कोट्स आ गए, सही है ना। मिसाल के तौर पे जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहे होते हैं, तो हम उसको डबल कोट के अंदर कर देते हैं, जिससे उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो ये वही काम हो रहा है, सही है ना। तो किस तरीके से हम इन डबल कोट्स को लगा सकते हैं, किसके टैग की मदद से, क्यू के टैग की मदद से। यहाँ तक बात क्लियर है, ताकि हम आगे चलें। सर एक क्वेश्चन, ये जी जिस जी तरह की बिल्कुल। चीजें हो रही हैं हम्म कि अब फिलहाल दिमाग एकदम से यूं बन रहा है कि एक हम न्यूज़पेपर पूरी तैयार कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो ये सारे काम देख के ऐसा लगता है ये वर्ड पे भी हो सकते हैं, तो इस तरह की कोडिंग की क्या जरूरत अच्छा, वर्ड पे होने के बाद आपकी वर्ड की फाइल आप तक महदूद है।
ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये आपकी वर्ड की फाइल जी आप जी। तक ही महदूद होगी ना, मतलब वो पब्लिकली नहीं होगी। एग्जैक्टली। नहीं तो होगी। हम चाहते हैं कि ठीक। हमारा जो कंटेंट है वो पब्लिकली हो। अच्छा, फिर उसके ऊपर अगर हम एज अ बड़ी कंपनी है तो जाहिर सी बात है उसको हम पब्लिसिटी स्टैंड के लिए यूज़ करेंगे, मार्केटिंग के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम एक छोटी वेबसाइट हैंगी या हमारा पर्पस उसी वेबसाइट से पैसे गेन करने का हैगा, तो हम उसके अंदर इस चीज़ों का कंटेंट ऐड करेंगे जिससे हमारे पास यूजर्स बढ़ें, फिर उससे हम पैसे हमारे पास आएंगे। तो ये सारा सिनेरियो होएगा। बट के अंदर तो आप ये जितनी भी चीज़ें देख रही हैं ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन वो आपके हद तक महदूद रहेगी। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो वर्ड की हदूद से बाहर हो जाएंगी। अभी आप स्टार्टिंग फेज के ऊपर है, अगर आप वर्ड को देखेंगे ना, जो उसके अंदर ABCD लिखनी होती है, उसको बोल्ड करना होता है, उसको इटैलिक करना होता है, वो पेंट के अंदर भी हो जाता है, वो नोट पैड पे भी हो जाता है। लेकिन फिर कुछ चीजें नोट पैड से की हदूद से बाहर हो जाती हैं, फिर वो वर्ड में ही हो सकती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे आपके साथ होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बस लेंदी हुआ है। अगर आप प्रैक्टिकली देखें ना, मतलब आपको कोई ऐसी चीज नहीं है जो समझने में मुश्किल लगे। अलबत्ता लेंदी हुआ भाई ये इस चैप्टर के बाद ना चीजें आसान हो जाएंगी, मतलब मजा आएगा करने में। ये बस थोड़ा सा लेंदी टाइप का आएगा। अभी भी देखें तो कितना बचा है, तो इतना सब सर ये जो इतना बचा हमारे है। जो रिसर्च पेपर्स वगैरह पब्लिश हो रहे होते हैं इंटरनेशनली डिफरेंट जर्नल्स के इधर उधर के, वो इसी पे बना रहे होते हैं क्या? डिफरेंट तरीके जिसमें कार अभी आपने 21 डाला ना रेफरेंस का, तो क्या यही HTML वाला वो सेटअप यूज करते हैं, या यही चीज मुख्तलिफ और तरीकों में भी होती है, मुख्तलिफ और सॉफ्टवेयर या टूल्स कुछ भी? नहीं, नॉर्मली हम वेबसाइट के लिए ज़्यादातर HTML ही यूज़ करते हैं। जितनी भी हमारी वेबसाइट बनती है उसका स्ट्रक्चर हम्म। HTML से ही बनता है। हाँ, अलबत्ता हमारे पास जैसे वर्डप्रेस वगैरह हो गया, उसके बैकएंड के ऊपर अगर जिनको वर्डप्रेस का मालूम हैगा, मैं उनके बता रहा हूँ, जिनको उसके बैकएंड के ऊपर भी यही यही चीज़ें हो रही होती हैं। जस्ट लाइक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ओके। बताया था, देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ या मैं A लिख रहा हूँ या मैं B लिख रहा हूँ, तो ये मेरा कंप्यूटर का प्रोसेसर नहीं जानता, वो 1 और 2 जानता है। तो ये चीजें कन्वर्ट होके उस तक पहुंचती हैं कि भाई मैं ये चाह रहा हूँ। सही है ना। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कहाँ पे, ये हम क्यू तक हो गया। अच्छा, जो ABB आ रही है हमारे पास एब्रीविएशन से रिलेटेड हैगा। अगर यहीं से मुझे मिल जाए, हाँ ये रहा। इसने किसकी एग्जांपल दी हुई है, इसने नासा की दी हुई है आई थिंक। अब देखें कुछ हमारे पास होते हैं कि जस्ट लाइक आपके पास डॉक्टर हैगा, तो डॉक्टर का DR लिखा हुआ होता है। सही है ना। और इसी तरीके से और कोई एग्जांपल देगा मुझे। और प्रोफेसर का PROF। हाँ, प्रोफेसर का PROF लिखा होता है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास इन्होंने नासा का लिखा हुआ है NASA। अब मैं इसके ऊपर माउस को अपना कर्सर लेके जाऊंगा ना, तो ये पूरी एब्रीविएशन बता देगा। सही है ना। तो ये हमारे पास इसलिए होता है। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा करके भी दिखा देता हूँ। अगर आप देखिए, ये चीज़ें इतनी इजी हैं कि मतलब बहुत इजी है, मतलब बस सिर्फ लेंदी है। एग्जाम्पल के तौर पे जस्ट लाइक ये मैंने एक पी का टैग बनाया। पी का टैग बनाने के बाद मैंने यहाँ पे एक्वेरियम का इसका टैग बनाया। देन अब मुझे इस टाइटल के अंदर अपनी फुल फॉर्म लिखनी है। मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉक्टर। सही है, और मैंने इसमें लिख दिया DR। या सही। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें ये DR आ रहा है। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाऊंगा, ये मुझे इसकी फुल फॉर्म दिखा देगा। तो इसका ABBR का आपके पास यही कॉन्सेप्ट रहेगा। और अच्छा, ये इसके अंदर भी बता रहे हैं इन दोनों का ना एक ही वो आएगा। नॉर्मली हमारे पास ABBR यूज हो रहा होता है, तो दोनों का देखें ना एक ही काम है। दोनों में टाइटल में आपको करना है। सही है। तो इसको देख लिएगा, या मैं ABBR भी करके दिखा देता हूँ। मैंने P का यूज करा, देन ABBR, और मैंने इसको कर दिया अगेन डॉक्टर, और यहाँ पे मैंने कर दिया DR। सही। अच्छा, देन आपके पास साइट का टैग हैगा। अच्छा, ये साइट का टैग हो गया, ये इजी हैंगे काफी। ये मतलब ना, ये आप लोग खुद देख लीजिएगा। अगर ये मुझे समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लीजिएगा।
डेफिनेशन का किसी भी चीज़ की डेफिनेशन से रिलेटेड हैगा। तो ये है कि आप लोग खुद से भी, मैं देख लूंगा, दो टैग का असाइनमेंट क्या बस करके देख लीजिएगा। बहुत इजी आएंगे, ये एड्रेस का भी देख लीजिएगा। हाँ अलबत्ता ये बता देता हूँ, इंसर्ट और डिलीट का टैग। अच्छा ये जो तीन टैग है ना, ये तीन टैग लाजमी देख लीजिएगा। नहीं समझ आया तो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बता दूंगा। इनका भी कोई सिमेंटिक मार्कअप से ही रिलेटेड काम हैगा, और कोई इतना खास है नहीं। अच्छा अब यहाँ पर आ जाते हैं हम इंसर्ट और डिलीट के ऊपर। इंसर्ट और डिलीट का जो आपके पास टैग हैगा, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ आपके पास टैग्स होता है ना, जस्ट लाइक आपके पास वैल्यू लिखी हुई होती है कि भाई इतने पैसे नहीं इतने। जब आपके पास ऑफर्स आती हैं, क्यू का टैग रिपीट कर दूं, क्यू का टैग आपके पास बेसिकली कोड्स के लिए होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं चाहता हूँ जो ये मेरा डी आर है, ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर आए, तो मैं क्या क्या करूंगा, इसको क्यू के कोड के अंदर कर दूंगा। अब मैंने इसको क्या कर दिया, डी आर इसमें लिख दिया। सही है। तो ये देखें, अब ये वाला जो डी आर एन है डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर आ जाएगा। सही है। अच्छा ये जो आपके पास इंसर्ट का टैग है, डिलीट का टैग है, जस्ट लाइक आपने एक तो अंडरलाइन के लिए आएगा, और डिलीट का टैग हमारे पास बेसिकली कोई भी चीज़ हो ना, आपने ऑफर देखी हो, जस्ट लाइक एफ सी होती है, पेंसिल अगर मेरे पास आ जाए यहाँ पे, आपके पास सर ऑफर आई हुई कपड़ों के होती है कि सेल के भाई लिए भी होती है, हाँ कि 29 नहीं एलआईसी भाई, की अलग 29 की नहीं है, 23 की आएगी। सही है, तो उसके लिए हम यहाँ पे डी ई एल का टैग इस्तेमाल करते हैं, डिलीट का, यानी कि इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ना, एक ही पी के टैग के अंदर इसने क्या करा, इंसर्ट के टैग का भी यूज कर लिया। अच्छा ये मैंने जितने भी टैग बताया ना, ये आप मल्टीपल तरीके से भी यूज कर सकते हैं। एक ही पी के टैग के ऊपर बी का टैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इटैलिक का टैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, और ये डी ई एल भी यूज कर सकते हैं। डी ई एल किस लिए होता है, डी ई एल का टैग होता है किसी भी चीज को कट करने के लिए, और आई एन एस का जो टैग होगा उससे हमारे पास अंडरलाइन क्रिएट हो जाएगी। ये हम देख लेते हैं। तो ये देखें, एक्स्ट्रा कोड कमेंट मैं एक काम करूंगा ना, ये मैं पूरी फाइल आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, कोई ऐसा मसला नहीं है। सही है ना, मैं फाइल शेयर कर दूंगा ग्रुप में। देन आप लोग, अच्छा फाइल से कोड किस तरीके से निकालेंगे, मिसाल के तौर पर अब मैं यहाँ पर आया, ये मेरे पास क्लास 2 है, ये मैं आपको ये चीज़ भेज दूंगा, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ये देगा ओपन विथ का ऑप्शन, आपके पास या तो विजुअल स्टूडियो कोड आ रहा होगा। सही है, आ जाए तो सही है, ना आ रहा हो तो आप उसी तरीके से जैसे मैंने ओपन फोल्डर का बताया था वैसे ओपन कर लिएगा, तो ये आपके पास कोड आ जाएगा सारा। सही है, मैं कोड आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा, कोई मसला वाली बात नहीं है। और मैं गूगल क्लासरूम का भी लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अ, और हम देख लेते हैं अभी हमारी बुक के अंदर, बुक वैसे एंड है यहाँ पे इस पे, और ऐसा ही है, यहाँ पे आपके पास सब कुछ एंड हो गया है। तो इंशाल्लाह तो जो ऐसे अप्रोक्सीमेटली कितने सारे कोर्स होते हैं, कोई मतलब काउंटेबल कोर्स है या कोई लिमिटेड नंबर है या बस बहुत सारे? नंबर्स तो मुझे भी कुछ ऐसा याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। देखिए अभी जो हम, क्योंकि बुक को अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं, तो ये बुक के अंदर थे, इसमें बहुत सारे टैग ऐसे हैं जो बहुत रियरली यूज होते हैं। अब जो टैग्स आएंगे, जैसे लिस्ट का टैग हो गया, अभी अगर मैं आपको दिखाऊं सिर्फ इसके अंदर, एक दो तीन चार, हद से हद इसके अंदर ये टैग आएंगे, और ये चैप्टर कंप्लीट आएगा। एक दो तीन चार पाँच और ये छः, छः टैग आएंगे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है लिस्ट का टैग। आपका जो नेव बार है, नेव बार आप लोगों को मालूम है क्या, अगर नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ। नेव बार, ये जो किसी भी वेबसाइट के ये जो होता है ना, जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे एप्पल की वेबसाइट ओपन करूँ, ये जो आपके पास, जहाँ पे आपके पास तमाम ऑप्शंस आ रहे होते हैं, ये हमारे पास नेव बार कहलाता है। तो हम नॉर्मली नेव बार को इससे भी क्रिएट कर सकते हैं, हमारे पास एल आई के टैग से लिस्ट ऑप्शन मौजूद होता है।
जिसकी मदद से हम ये पूरा नैव बार क्रिएट कर सकते हैं। सही है ना। तो इसी तरीके से हमारे पास होते हैं डिफरेंट टैग्स। अब हमारे ऊपर लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से यूज करते हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों को असाइनमेंट ना ग्रुप के अंदर ही शेयर कर दूंगा। मैं कोई इतना लेंदी कोई असाइनमेंट नहीं दूंगा, बस कोई भी अच्छा एक चीज और लाजमी आप लोग देख लीजिएगा, ये तो सबको करनी है, असाइनमेंट तो वो बाद में होगा होगा, लेकिन ये चीज सबको करनी है। बुक के जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है ना, तो यहाँ पर वो आपको कुछ कोड बता रहा होता है, ये इसका रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट है, और ये इसका कोड है। अब इस चैप्टर के अंदर जितने भी आपने टैग इस्तेमाल करे हुए होंगे ना, इसमें सब कुछ मौजूद है। सही है ना। जैसे पी का टैग बी है, H2 का बी है, H1 भी है। आप देखें आई का टैग बी है, साइड भी हैगा आपके पास, और ये आपके पास टाइटल भी आ रहा है, ABBR का टैग भी आ रहा है, EM का टैग भी आ रहा है, पी का टैग भी आ रहा है। तो अच्छा, अभी आप इसमें भी देखें तो इसने वही स्ट्रक्चर फॉलो करा हुआ है, HTML है, टाइटल बॉडी के अंदर ही आपने सारा काम करा हुआ है। तो हमारी क्लास एंड होने वाली है, तो ये तो सब लाजमी करिएगा। सही है। उसके अलावा असाइनमेंट और मैं भेज दूंगा, और अदरवाइज किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो, पॉसिबल है कि मैं उस टाइम जवाब ना दे सकूं, लेकिन मैं जब भी मेरे लिए पॉसिबल होगा मैं आपका जवाब लाजमी 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 दूंगा। कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, कहीं भी किसी को कोई भी मसला हो, बिल्कुल आप SMS कर सकते हैं, हम आपके जवाब देने के लिए बिल्कुल बैठे हुए हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को इंशाल्लाह सॉल्व कर देंगे। तो अभी किसी का कोई सवाल है तो सही है, वरना क्लास एंड हो जाएगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मेरे ख्याल से बहुत है। वरना LI का टैग जो है ना, वो थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला हैगा, तो उसको हम सुकून से ही नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। किसी का कोई सवाल है? क्लास एंड हो जाएगी कभी भी। चलें, सही। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हेडिंग्स की तरफ। अच्छा, HTML ने जिस तरीके से हमें डिफरेंट टैग्स दिए हैं, इस तरीके से HTML ने हमें हेडिंग्स के भी कुछ टैग्स दिए हैं। हमारे पास डिफरेंट टैग्स मौजूद हैं हेडिंग्स के। अच्छा, हम विद द हेल्प ऑफ, अभी अगर मैं आप लोगों को सिंपल करके दिखाऊं, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ। अच्छा, हम लोग जो आप लोगों का था असाइनमेंट का, असाइनमेंट इंशाल्लाह मैं गूगल क्लासरूम बना दूंगा, आप लोगों से शेयर कर दूंगा। तो आप लोग उसके ऊपर ही असाइनमेंट अपने सबमिट करेंगे, एंड देन मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को ना कोड भी दे दिया करूँ, लेकिन अभी कोड जाहिर सी बात है इतना होता नहीं है, तो है नहीं, लेकिन आगे चल के मैं ही शेयर कर दूंगा, कोई ऐसा ही मसले वाली बात नहीं। मैं इसको कर देता हूँ रीनेम क्लास टू। सही है। अच्छा, देन हम आ जाते हैं यहाँ पे। पहले मैं यहाँ पे एक अपनी फाइल बना लेता हूँ। सबसे पहले फाइल बनाने का तरीकेकार सिंपल हैगा, मैंने आप लोगों को बताया था। मैं यहाँ पे न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ, चाहूँ तो मैं उसी में भी कर सकता था, लेकिन मैं आप लोगों को दोबारा से बता रहा हूँ। सही है। मैं यहाँ पर आया, मुझे सबसे पहले क्या करना है, ओपन फोल्डर करना है। ओपन फोल्डर में मैंने जहाँ भी फोल्डर उसको क्रिएट करा है वहाँ जाना है। मैं डेस्कटॉप पे गया, डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैंने किस नाम से बनाया फोल्डर, क्लास टू। क्लास टू का ये मेरा फोल्डर आ गया, मैंने सेलेक्ट फोल्डर करा है, मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया हूँ। सही है। अब मुझे यहाँ पे एक फाइल बनानी है, और वो फाइल होगी HTML की। यार ये बार बार लोग आ रहे हैं, मैं बार बार एडमिट करता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं फाइल बना लेता हूँ। मैंने इसका भी नेम वेब रख दिया, चाहूँ तो मैं इसका रख सकता हूँ क्लास टू, सही कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन अभी मैं वेब ही रख लेता हूँ, web.html। सही है। एक्सटेंशन मैंने क्या इस्तेमाल करा है, .html। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन .html एक्सटेंशन लाजमी है। मैंने इंटर प्रेस करा, और ये मेरी फाइल वेब बन चुकी है। अच्छा, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद आप लोगों को मैंने एक आसान तरीका बताया था, शिफ्ट दबा के आप बंद दबाएंगे तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क ओपन हो जाता है, जिसके अंदर आपको बॉयलर प्लेट बनी बनाई मिल जाती है। मिसाल के तौर पे जो बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा HTML का, वो आपको क्रिएट करना नहीं पड़ता, वो आपको विजुअल स्टूडियो कोड बना के दे देता है। सही है। अच्छा, अभी इसके बाद अभी हम ये मेटा का टैग हटा देते हैं। बाकी ये तमाम चीज़ें हैं, ये मैं आपको सबको बता चुका हूँ, तो इसको अभी हम रहने देते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने बॉडी के टैग के अंदर। सही है। बॉडी के टैग के अंदर जहाँ पे हमारा अब सारा काम होगा, अभी हम इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी बुक की तरफ। बुक का है हमारी, बुक क्या कह रही है, अब ये बता रहा है कि भाई HTML ने हमें हेडिंग्स के टैग दिए हुए हैं। कितने टैग दिए हुए हैं हेडिंग के, 6 टैग दिए हुए हैं।
आप लोगों को हमेशा याद रखना है, हमें HTML के 6 हेडिंग के टैग दिए हुए हैं, और सबसे मेन जो हेडिंग का टैग होता है वो H1 होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर इसको यहाँ से कॉपी करूँ, अच्छा मैं सिर्फ टैक्स होने की वजह से कर रहा हूँ, वरना मैं यहाँ पे बना भी सकता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख देता H1। सही है, H1 लिखने के बाद दिस इज मेन हेडिंग। सही है, मैंने खुद से भी लिख दिया, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को एक तरीकेकार बताया था कि आप स्क्रीन को मिनिमाइज करेंगे, देन आप अपने फोल्डर के अंदर जाएंगे और अपनी वेबसाइट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी गूगल के ऊपर, या जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट का ये जो सकता है, डिफरेंट ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर ही ओपन हो जाएगी। सही है। अच्छा, अब अगर मैं अपने खास ब्राउजर के ऊपर भी ओपन करना चाहता हूँ तो डिफरेंट भी हैं, लेकिन एक तरीकेकार ये भी है कि मैं यहाँ पर आऊँ, यहीं पर मेरे पास राइट क्लिक करूंगा, जो मेरी फाइल आएगी उसके ऊपर मैंने राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करने के बाद मैंने कॉपी पाथ करा, तो एक कॉपी पाथ के ऊपर मैंने क्लिक करा, देन इस पाथ को मैं किसी भी अपने वेब ब्राउजर के ऊपर जाके पेस्ट कर दूंगा, तो ये मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सही है, ये बात सबको क्लियर है? अभी भी लोग आ रहे हैं यार, मैं बार बार इनको या तो छोड़ दूं। अच्छा, तो ये वाली बात सबको समझ आ गई? एक तो मैंने हेडिंग का टैग इस्तेमाल करा है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, अगर मैं इसके अंदर यूज करता हुआ चलूँ कि दिस इज H1 टैग। सही है, तो ये आपके पास इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा होगा। सही है। अच्छा, अब इसके बाद मैं H2 का टैग यूज करता हूँ, H3 का टैग यूज करता हूँ, तो आप लोगों को डिफरेंस इसका मालूम हो जाएगा। मैंने H2 का टैग यूज कर लिया, H2 में मैंने बोल दिया दिस इज H2। सही है, इसी तरीके से मैंने H3 बना दिया, दिस इज H3। इसी तरीके से मैंने H4 बना दिया, दिस इज H4। और H5, और H6 जो हमारा लास्ट आएगा। अच्छा, अगर आप लोगों ने एक चीज नोट करी हो, तो ये हमें सजेस्ट भी कर रहा है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे H लिखता हूँ ना, तो देखिए ये मुझे कहाँ तक H से रिलेटेड दे रहा है, H1, H2, H3, H4, H5, H6। अगर मैं आप लोगों की, अगर हम यहाँ पे लिख के भी देख लें H7, तो देखिए कोई सजेशन ही नहीं दे रहा। अब ये समझ रहे हैं कि ये क्या है, ये एक नॉर्मल टैक्स है। तो अगर अब मैं आप लोगों को इसका रिजल्ट दिखाऊं, मैं अपने वेब पेज पे आया, मैंने इसको रिफ्रेश करा, तो ये देखें इसका ये रिजल्ट है। क्या है मेन रिजल्ट? कि जो आपका H1 का टैग है वो मेन टैग हैगा, वो आप देखें तो सबसे बड़ा आएगा। H2 का उससे छोटा आएगा, H3 का उससे छोटा आएगा, H4 का उससे छोटा है, H5 का उससे छोटा है, H6 का उससे छोटा है। तो इसने ये हमें डिफरेंट फॉन्ट के साइज के हिसाब से दे दिया है कि भाई आप अपनी हेडिंग्स के अंदर इसको भी यूज करना चाहो तो कर सकते हो। अच्छा, आप लोग बोल रहे होंगे यार हमने वेबसाइट्स के अंदर देखा है वहां पे तो काफी बड़ा टैक्स होता है, तो हम उसे भी कर सकते हैं, वो भी हम करना सीखेंगे, लेकिन वो थोड़े आगे हम सीखेंगे। अभी हमें HTML ने हमें ये टैग का बताया कि भाई आपके पास हेडिंग के 6 टैग हैं और आप उनको इस तरीके से यूज कर सकते हो। ये सबको तमाम ये चीज क्लियर है तो मुझे बता दें, देन हम आगे चलते हैं। जी सर, क्लियर है। क्लियर है? हम्म। अच्छा, देन इसके अंदर मैंने आप लोगों को एक और चीज़ बताई थी कि काफ़ी इजी है ये तमाम चीज़ें। अब आप लोग एक चीज़ नोट करें तो H स्टैंड फॉर हेडिंग्स, मतलब स्टैंड तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन इसके अंदर आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि हेडिंग है, तो काफ़ी इजी हैगा। देन इसके बाद ही आपको पैराग्राफ आ रहा है आपके पास। सही है। अच्छा, पैराग्राफ का टैग हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो मैं आप लोगों को एक और बार दोबारा करके दिखा देता हूँ। H1 के टैग के बाद मैंने एक लाइन में आया, यहाँ पे मैंने, अच्छा लाइन ब्रेक क्यों करते हैं, जरूरी ये नहीं है, ये सब चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, कोई ऐसी इश्यू वाली बात नहीं है, मैं कर दूंगा। क्योंकि जब आहिस्ता आहिस्ता आप प्रैक्टिस करेंगे ना, कुछ चीजें आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप उनको देखते हुए ही सीखेंगे। मैंने पी का टैग बनाया, मैंने इसको कर दिया दिस दिस इज पैरा टैग। सही है, तो इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये पेज है मेरा। सही है, तो ये देखें ये मेरा पैराग्राफ का टैग आ गया। अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर एक फर्क हैगा, आपके जितने भी हेडिंग के टैग हैं वो बोल्ड हुए में थोड़े, और उनका फॉन्ट साइज डिफरेंट हैगा।
अच्छा, लेकिन अगर आप कंपेयर करें तो इसका H6 से ना बड़ा ही होगा, मे बी पॉसिबल, जहाँ तक हमें ना इसके साइज भी मालूम हो जाएंगे, वो हम देख लेंगे क्या है। तो आप देखें, H6 से बड़ा ही है पैराग्राफ का टैग, लेकिन ये हेडिंग्स का टैग है। इसका पर्पस आएगा, वो आपको आगे चल के खुद ही मालूम हो जाएगा कि क्या पर्पस आएगा। लेकिन ये थोड़ा बोल्ड हुआ हुआ है और ये बोल्ड नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं फिर हम। अभी तक हमने कितने टैग देख लिए आज? हेडिंग के टैग देख लिए और पैराग्राफ के टैग देख लिए। देन हमारे पास टैग आ रहे हैं सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी। ये जो H1 H2 H3 है, इसका हम फॉन्ट साइज और इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, ये सब भी हम कर सकते हैं क्या इसमें? ईच एंड एवरीथिंग, जो जो आप चाहें वो सब कुछ कर सकते हैं। उसका फॉन्ट का साइज बढ़ाना चाहें, उसका कलर चेंज करना चाहें, उसको बोल्ड करना चाहें, उसको टैलिक करना चाहें, उसको बॉक्स के अंदर करना चाहें, उसको पिक्चर के ऊपर करना चाहें, सब कुछ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS। सही है। HTML से हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, यानी कि हम उसका ओके। ढांचा बना रहे हैं कि हमारे पास ये चीजें हैंगी। फिर हम CSS की मदद से उसको अलाइन कर रहे होते हैं। सही है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर HTML ने कुछ ऐसे हमें टैग दिए हैं, जस्ट लाइक बोल्ड। ये हमें टैग दिया हुआ है कि भाई आप अपने स्ट्रक्चर के अंदर अगर बोल्ड का टैग भी यूज करना चाहो तो कर सकते हो। तो मैं अगर यहाँ पर बोल्ड का टैग किस तरीके से यूज कर सकता हूँ, देखें। अब आप लोग की वही वाली बात, अब देखिए मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बनाता हूँ पी का एक और टैग, अ, थोड़ी देर के लिए। अच्छा, अभी मैं इसको हटा रहा हूँ। वैसे तो कमेंट करते हैं जिनको प्रोग्रामिंग का मालूम हो, तो वो भी मैंने अभी तक बताया नहीं है, तो थोड़ी देर में हम करेंगे। मैं बोलता हूँ दिस दिस फर्स्ट पैरा टैग। अच्छा देखें, अब मिसाल के तौर पे मुझे बोल्ड करना है। मैंने बी का टैग इसको ये लगा दिया। अब मैं यहाँ पे बी के टैग को क्लोज कर देता हूँ। क्लोज जो सॉरी क्लोजिंग टैग था, मैंने उसको हटा दिया। अब मैं चाहता ये था कि सिर्फ ये पहला वाला पैराग्राफ का टैग बोल लो, सेकंड वाला ना हो। अच्छा, पहले मैं आपको ऐसी रिजल्ट दिखाता हूँ इसका कैसे आ रहा है। इसका रिजल्ट कुछ, इन दोनों को बंद कर देते हैं, इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है। सही है ना, सिंपल हैगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बोल्ड का टैग लगाता हूँ। बोल्ड का टैग लगाया, मैं चाहता ये था कि सिर्फ ये वाली लाइन बोल्ड हो, ये वाली ना हो। लेकिन अब मैंने इसका क्लोजिंग टैग नहीं लगाया, तो क्लोजिंग टैग ना लगाने की वजह से दोनों बोल्ड हो गए। तो ये इसलिए हमारे पास क्लोजिंग टैग जरूरी होता है कि भाई हमें उसकी लिमिट्स को महदूद करना है कि भाई आप यहाँ से शुरू और यहाँ खत्म हो जाओ। तो उसके लिए हम क्लोजिंग टैग यूज कर रहे होते हैं। अब मैं इसका क्लोजिंग टैग बना लेता हूँ। मैं सिंपल इसको बी को ये करता हूँ और ये मेरा क्लोजिंग टैग बन गया। सही है। अब आप ये देखें, सिर्फ पहली वाली लाइन आपकी बोल्ड हुई हुई है, दूसरी वाली लाइन आपकी बोल्ड नहीं हुई। अच्छा, आप बोलेंगे कि भाई मुझे सिर्फ फर्स्ट को बोल्ड करना है, तो भाई आप सिर्फ फर्स्ट को भी बोल्ड कर सकते हो। किस तरीके से? ये मैं हटाता हूँ यहाँ से, मैंने हटाया और मैंने यहाँ पे बी का टैग बनाया और बी के टैग के अंदर फर्स्ट लिख दिया। सही है ना? ये आपके पास आ गया। अब इसको चेक करते हैं, तो ये देखिए आपका जो फर्स्ट है सिर्फ वो बोल्ड हुआ हुआ है, अदरवाइज सब सेम है। सही है ना? बोल्ड का टैग आप तमाम को समझ आइए, इसमें कोई मसला है? नो सर। अच्छा, अब आप लोगों से एक क्वेश्चन आएगा मेरा, जल्दी से बताइएगा बस। मैंने H1 का टैग बनाया और मैंने बोला दिस इज H1 टैग। सही है। मैंने बी बनाया, इसमें मैंने H1 का टैग बना दिया। सही है। अब मैंने बोला दिस इज सेकंड, ये इसको भी सिंपल मैं H1 टैग ही लिख रहा हूँ। सही है, H1 टैग। तो अब आप लोग मुझे ये देख के बताएं दोनों में कोई डिफरेंस हैगा? जल्दी से कमेंट करते हैं, है या नहीं है। जिसको लग रहा है वो बता दे, जिसको नहीं लग रहा वो भी बता दे। नो सर। अब कोई भी आप लोग नहीं अब है। आप लोग बोलेंगे भाई हमने इसमें बोल्ड का टैग का यूज करा, ये बोल्ड क्यों नहीं हुआ? तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि H1 के टैग के ऊपर जो आपके HTML का बोल्ड का टैग है वो वर्क नहीं करता, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली बोल्ड हुआ हुआ है। सही है। तो इसलिए ये इसके ऊपर वर्क नहीं करता, अदरवाइज ये वर्क। अब अच्छा, देन इसके बाद ये आ रहा है आई। आई स्टैंड फॉर HTML के अंदर हम आई का टैग इस्तेमाल किस लिए करते हैं? इटैलिक के लिए। इटैलिक आप लोगों को मालूम होगा, जो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है।
जब वो हम वर्ड के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं H1 के टैग को ही आपको इटैलिक करके दिखा देता हूँ। मैंने आई का टैग लगाया, सही है। आई का टैग लगाने के बाद कि मैंने H1 की ये वाली लाइन इसमें रख दी, सही है। और अब मैं इसको चेक करता हूँ तो ये देखिए, फर्क नजर आया? फर्क है नहीं ये? चलें, सही हैगा। अच्छा, अब ये यानी क्या, हमारा आई का टैग किस लिए होता है? इटैलिक करने के लिए। अच्छा, वही वाली बात है, आप इसके ऊपर पी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, आप इसको हेडिंग के टैग के, हेडिंग के किसी भी टैग के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। किसी खास वर्ड के ऊपर अप्लाई करना चाहो तो आप किसी खास वर्ड के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ चाहता हूँ कि सिर्फ H1 इटैलिक हो, तो मैंने आई लगाया और आई के अंदर H1 को लिख दिया, सही है। और अब मैं इसको चेक करता हूँ तो ये देखें, सिर्फ H1 इटैलिक हो गया, सही है ना। तो अभी तक हमने कितने टैग पढ़ लिया? हेडिंग का टैग पढ़ लिया, पी का टैग हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने बी का टैग पढ़ लिया, बी हमारे पास बोल्ड के लिए, आई का टैग इटैलिक के लिए, सही है। अच्छा, अब आते हैं आपके पास सुपर स्क्रिप्ट का टैग और सब स्क्रिप्ट का टैग, सही है। अच्छा, सब स्क्रिप्ट का टैग और सुपर स्क्रिप्ट का टैग किस लिए होता है? मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये हमें एग्जाम्पल भी दे रहा है कि भाई आपके पास कभी कभार आपको ऐसे लिखना होता है, जस्ट लाइक आप के पास न्यूज़ वेबसाइट से रिलेटेड है या आप उसके अंदर कुछ इस टाइप का टैक्स लिखना चाह रहे हैं कि भाई ये 4 आ रहा है, अब इसके ऊपर TH इस तरीके से चाहिए आपको। जस्ट लाइक आपके पास फॉर्मूला SEO अब 2 आपको नीचे चाहिए, तो आप किस तरीके से लिखें? तो इसने HTML ने हमें सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का टैग दिए हुए हैं, जिसकी मदद से ये हम ये कर सकते हैं। अब मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। मैंने पी का टैग बनाया, सही है, और सिंपल में से फोर्थ लिख देता हूँ, सही ना, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं लिख रहा हूँ। मैंने 4 लिखा और SUP करा। अच्छा, ये स्पेस दूंगा ना तो ये मुझे सजेशन दे देगा। ये मैंने लिखा SUP, सब आ गया। इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया? TH, सब यानी कि सुपर स्क्रिप्ट। अब इसको चेक करते हैं, रिफ्रेश करा तो ये देखिए फोर्थ आ गया, सही है। अच्छा, अब मुझे इसी तरीके से नीचे चाहिए, तो मैंने क्या करा? पी लिखा, पी लिखने के बाद ये देखिए मैंने लिखा CO लिखा। देन अब मुझे क्या चाहिए? SUB, वो सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट है। मैंने इंटर प्रेस करा और यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, इसके अंदर लिखना है मुझे। वही वाली बात है, अगर मैं इसके अंदर नहीं लिखूंगा और इसकी लिमिट्स को क्रॉस कर दूंगा तो फिर वो आगे भी सबके ऊपर वही अप्लाई होगा फिर, सही है ना। अब मैंने इसको रिफ्रेश करा तो ये देखिए आगे। हाँ, अगर मेरे पास ये टैग नहीं होते तो मेरा रिजल्ट कुछ इस तरीके से होता, सही है। अगर मैं यहाँ से भी ये हटा के दिखाऊं आपको, सही है ना। अब मैं चाहता हूँ कि 4 बिल्कुल यहाँ पास आए और ये बिल्कुल यहाँ पास आए, तो इसके लिए मैंने ये सब इसके और सुपर स्क्रिप्ट के टैग का इस्तेमाल कर दिया। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे कि ये स्पेस आ रहा है, तो ये स्पेस इस वजह से आ रहा है कि यहाँ पर स्पेस मौजूद है। मैं इसको ख़त्म कर दूंगा तो ये स्पेस भी नहीं दिखेगा आपको, सही। ये चीज़ें क्लियर है? तो मुझे जल्दी से बता दे, नहीं है तो मैं इसको रिवाइज कर दूंगा, अदरवाइज हम फिर आगे चलते हैं। अच्छा भाई, ये क्लियर है। अच्छा, सर सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट जो है वो यूज किस लिए हो रहा है, मतलब कि सुपर सब जो है वो 4 के लिए हो रहा है नहीं और नहीं नहीं, पी वाला 4 और जो बी वाला सब है वो CO2 यूज। नहीं, 4 के लिए नहीं हो रहा है। बेसिकली कुछ एग्जाम्पल के तौर पे पेंट ओपन करूं या मैं एक काम करता हूं, MS वर्ड ओपन आपको करके दिखा देता हूं। वर्ड ब्लैंक। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, यार सर आपकी आवाज कट रही है बहुत। ये किसी ने मेरा MS वर्ड छीना है। अच्छा खैर, अभी मैं इसको छोड़ता हूँ। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको कोई भी टैक्स है ना, वो आपको ऊपर की तरफ चाहिए। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो हमारे पास काउंटिंग होती है 1 4 2 5th हो गया, 6th हो गया, उसके अंदर हमें क्या चाहिए होता है? TH ऊपर चाहिए होता है।
तो उसके लिए हम वहां पर सब स्क्रिप्ट का टैग इस्तेमाल करेंगे। जहां भी हमें ऊपर चीज चाहिए और जहां हमें नीचे चाहिए वहां पे हम सब का इस्तेमाल करेंगे। इसकी एग्जाम्पल आपके पास ये आएगी, कोड भी मौजूद है और एग्जाम्पल भी। अगर मैं इसी को कॉपी करके आपको दिखाऊं तो ये देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा अलाइन कर दूं आप लोगों के लिए, अब ये देखें, एक पी का टैग बना हुआ है। पी के टैग के अंदर अब ये चाहते हैं कि भाई 4 के बाद जो टी एच है ना वो नॉर्मल तरीके से ना आए, वो ऊपर आए। तो इसीलिए इसने क्या करा, इसको सब के अंदर कर दिया। अब मैं यहाँ पे आपको इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ। ये देखें, इसी तरीके से यहाँ पे ये टू को चाहता है, टू जो है वो ऊपर आए। तो इसने इसको एस यू पी के अंदर कर दिया, यानी कि सब स्क्रिप्ट के अंदर। और ये इसके अंदर यहाँ पे ये नीचे चाहते हैं तो ये सब स्क्रिप्ट के अंदर कर दिया एस यू बी। सही है। अच्छा, क्लियर है ये? बता दे, मैं दोबारा से बता दूं। जी सर क्लियर है। अच्छा, देन इसके बाद हमारे पास मौजूद रहेगा वाइट स्पेस। वाइट स्पेस के अंदर क्या होता है, वाइट स्पेस हमें ये बता रहा है कि भाई HTML के अंदर आप जितना भी स्पेस दे दो, जितनी भी लाइनें ब्रेक कर दो, वो उसको काउंट नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ ये काउंट कर, सिंगल स्पेस काउंट करता है। अच्छा, कुछ इस तरीके से कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ लिखा पी, और पी लिखने के बाद मैंने लिखा दिस इस, या मैं सिर्फ टैक्स वहां से कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, एक तो यहाँ से मैं कोई सा भी टैक्स कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने टैक्स ले लिया, सही है। अब यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब इसका जो रिजल्ट है ना, ये तो नॉर्मल रिजल्ट हमें दिखाएगा। सही है, ये बिल्कुल सिंपल एक ही लाइन के अंदर रिजल्ट आ रहा है, ऐसा ही है। अच्छा, अब अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे एक और लाइन मैंने क्रिएट करी और मैंने यहाँ पे क्या बोला, बहुत ज़्यादा स्पेस दे दिया। सही है। अच्छा, अब मैं आपको क्लास का दूसरा लिंक शेयर कर रहा हूँ, फिर उसके अंदर मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ। सही। बस जल्दी से फ़ोन से क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा।